बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले मैंने फ़्रेश टिंडे लिए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से डिश वॉशर से मैंने धो लिया और धोने के बाद अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इनकी ये लुक है। अच्छा, अब हम इनको जो छीलने का तरीका वो ये है कि इसको इस तरह से वो लेयरिंग में नहीं छीलना, इसको हल्का हल्का सा इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ना उसको बस यूँ रगड़ के बस साफ़ करना है और बस। और इसको बिल्कुल भी दूसरे तरीके से छिलके नहीं उतारने, ये सबको इसी तरह से हम हल्का सा रगड़ते हुए इसकी ऊपर वाली स्किन उतार लेंगे और इसका जो ये ग्रीनिश हिस्सा है ना इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो हमारी ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसको इस तरह छीलने के बाद हम इनको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे कि जो इसके ऊपर हल्की फुल्की जो इसकी झिल्ली सी लगी है वो भी वॉश हो जाए और नीट एंड क्लीन हो जाए। अब हमने टिंडों को करना है अंदर से खाली, क्योंकि हमने इसमें मसाला भरना है, लेकिन उसकी फिलिंग निकालने से पहले हमने ये इसके कैप हटा लेने हैं। ये एक एक करके इसके कैप हटाएंगे। फिर जो इसके अंदर का जो पार्ट है, जो ये इसकी बीच में से इसका गुदा है वो हम निकाल देंगे। और इसकी वाल्स ऐसे रखनी है, बारीक नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सी मोटी रखनी है, ताकि हम जब इसमें फिलिंग करें ये पके तो ये अपना बैलेंस ख़राब ना करे, ये इसी तरीके से रहे। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिलिंग इतनी निकालनी है कि इसकी लुक और ख़ूबसूरती बरकरार रहे, क्योंकि अभी इसने कुक होना है और कुक होने के बाद 15 से 20 मिनट हमने इसको स्टीम करना है और उसके बाद ये फिर रेडी होंगे। लिहाजा इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी जो टिप्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको बनाइएगा। अच्छा, ये मैंने बीच में से इसकी फिलिंग निकाल दी है, इसका कैप भी साइड पे कर दी है, जो बाद में हम इसके ऊपर दे देंगे। और ये सब करने के बाद इन सब की लुक कुछ इस तरीके की है, तो आप इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर नीचे से आपके पास ये होल हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई छोटा सा इसका पीस पकड़ के हम इसकी फिलिंग कर देंगे। इसके मसाला जात में मैं यूज़ करूँगी 3 प्याज है मेरे पास, नॉर्मल साइज़ के हैं, 2 टमाटर हैं, ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको बेसिक ऐसे ही तोड़ लिया गया है और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ऑयल मैं ले रही हूँ। सबसे पहले मैं इनके जो कैप है उनको फ्राई करूँगी, जो टिंडे के ऊपर वाला पार्ट मैंने उतारा है उसको फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट। और ये सारे प्रोसीजर को आपने ज़रा सी तेज़ आंच पे करना है ताकि ये जल्दी हो जाए। बेसिक हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना, बस कुक करना है। और ये देखिए जब इस तरह से ये हो जाए तो हम इसको इस तरह की छलनी में निकाल लेंगे ताकि बाकी का ऑयल इसका ख़त्म हो जाए, और इसको एक ट्रे में फैला देंगे ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो रुक जाए। टिंडों को फ्राई करने के लिए हमने मज़ीद ऑयल ऐड किया, इसमें मैं टिंडे फ्राई करूँगी। इसको भी थोड़ी दरमियानी आंच पे मैं फ्राई करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते हुए थोड़ा सा हिला लेंगे। ये देखिए मैंने ट्रे में इस तरह से इनके कैप फैला के रखे हैं ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं। अच्छा, किसी टिंडे में हम देखें कि ऑयल बबल्स नहीं आ रही, कुकिंग नहीं हो रही, तो आप इस तरह से इसको यूँ उसका गिरा के ऑयल इसको दोबारा से इसकी यूँ फिलिंग करके आप इसको दोबारा से रख सकते हैं। इस तरह करने से वो अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अब मैंने इसके किनारे जो हैं उनको कुक करना है, बीच में भी ये मोस्टली 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो ये किनारे भी इसके कुक हो जाएं। उसके बाद मैं इनको छलनी से निकाल दूँगी। बाकी का जो ऑयल है मैं इसको निकाल लूँगी, जितनी रिक्वायर्ड है आगे मसाले की उतना मैं रहने दूँगी। अब आगे हम मसाला बनाते हैं। मसाले में जो मैंने आपको प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी उनको मैंने चॉप किया था वो इसी ऑयल में डाल देंगे और इनको 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसमें ये देखिए अनारदाना है, ये मैंने पानी थोड़ा सा डाल के इसको बारीक पीस कर, इसको भी क्यूब शेप में रखा होता है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं छोटा सा क्यूब ले लेती हूँ, कुछ देर बाद ये नॉर्मल दर्जा हरारत पे आ जाता है और मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये जो उसका अंदर की जो टिंडे थे उनकी फिलिंग निकाली थी उसको भी चॉप करके मैंने डाल दिया। बीच में 2 रेड मिर्चें डाली हैं गुड लुकिंग के लिए, और ये जो अनारदाना है इसको मैं सारे तरफ फैला के डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए, किसी एक जगह पे स्टक ना हो जाए। तो इसको मिलाने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हल्दी इसमें 1 टेबलस्पून का चौथाई हिस्सा वो है, और जो ये स्पाइस है
रेड चिलीज़ हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा जितनी आप खाते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसमें अदरक और लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाता, ये याद रखिएगा। तो ये इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है 1 टेबलस्पून, 1 चुटकी अजवाइन है और 2 चुटकी है मेरे पास सूखी मेथी है। तो मसाला जात उतने यूज़ करें कि बस इनमें वो उसकी हल्की सी खुशबू आए, बहुत ज़्यादा मसाला जात यूज़ मत किया करें। तो ये मैं हाफ़ इसका जो मसाला है इसको मैं सेपरेट कर लूँगी, फिलिंग के लिए इसको ठंडा कर लूँगी और कुछ इसके बीच में रहने दूँगी। अब मसाला ठंडा हो चुका है तो मसाले को इसके बीच में ऐड करूँगी। इनको भी मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ताकि इनका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए। इसको इसी तरह से इसकी फिलिंग करिएगा और इसके ऊपर इसका कैप दे दें और बाकी सारे भी इसी तरह से फिल कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से बैंगन भी बनते हैं। बैंगन का मसाला भी ऐसे बनाया जाता है। भरे हुए जो बैंगन हैं वो ओरिजिनल तरीका उनका यही है, इस तरह से भर के बनाते हैं। यही मसाला होता है, उसमें भी अदरक और लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाता। और करेले जो मसाले वाले हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो बाकी का मसाला था इसमें मैंने हाफ़ कप दही ऐड किया और इसके बीच में ये मैं सारे जो टिंडे हैं ये मैं रख दूँगी फिलिंग वाले और इनको हल्की आंच पे ढक्कन दे के 20 से 25 मिनट आपने बनाना है। ये बेसिक बहुत सॉफ्ट ये टिंडे हैं तो ये इसी में पक जाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये इनकी क्वालिटी के हिसाब से भी आप बनाइएगा। अगर ये थोड़े टाइट या सख्त हो तो आप इनको फ्राई ज़रा ज़्यादा कर लीजिएगा ताकि इनमें ज़रा नरमी आ जाए। तो अब ये देखें इसमें हल्का हल्का पानी है, मैं दोबारा इसको ढक दिया है और इसकी ये फ़ाइनल लुक है। सारा पानी ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनमें से खुशबू आ रही है और बड़ी टेस्टी हैं ये। तो अच्छा, मैंने कुछ इनके साथ दही भल्ले बनाए थे तो बताने में ये लगी हूँ कि किसी जगह पे मैंने सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर वाले दही भल्ले खाए थे, बिलीव करें वो भी बहुत मज़े के लगे थे। मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। साथ मैंने इसकी चाय बनाई थी। यहाँ पे बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है। तो जिस तरह से ये बने इसी तरह से वो बैंगन और करेले बनते हैं। बस बैंगन में जो उसकी अंदर वाली फिलिंग है वो मसाले में जाएगी और जो करेले हैं उनके छिलके वगैरह जो फ्राई होके वो जाएंगे। इन तीनों का सेम मेथड है लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। बैंगन का बैंगन वाला आएगा, इसका ये वाला आएगा। तो आपको ये 3 चीज़ें मैंने सिखा दी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ खीर की रेसिपीज़ तो बहुत है, मैं वो चीज़ नहीं आपको बताने लगी, मैं उसका बर्तन बताने लगी हूँ। ये बिल्कुल प्योर मिट्टी के बर्तन है, इनमें वो कोई रोगनी बर्तन नहीं है मिट्टी के। ये बिल्कुल सादे जो बर्तन है ना मिट्टी वाले, वो वाले प्याले हैं। अच्छा, मैं बताने ये लगी हूँ कि पहले वक्तों में या पहले अभी भी कई लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, यूज़ करते हैं, इनको ला के पहले भिगोना पड़ता है, कई घंटे भिगोना पड़ता है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। तो मैंने भी काफ़ी टाइम इसको 5 से 6 घंटे भिगोया। भिगोने के बाद ये देखें इस तरह से है। और ये मेरी ये खीर है, ये बेसिक मैंने फिरनी बनाई है। तो ये फिरनी बनाई है, इसका टेक्सचर रनी सा है, यानी ये बहुत मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया, ये रनी सा इसका टेक्सचर है। और अब एक्सपीरियंस में आपके साथ ये करने लगी हूँ कि ये मैं इस तरह रनी टेक्सचर में ना मैं इसके बीच में डालूँगी। ये जो मिट्टी के सादे बर्तन हैं, बेसिक इनको कोरे बर्तन भी कहा जाता है। जब मैं खीर इन बर्तनों में ऐड करूँगी तो ये जो बर्तन है ना, इस खीर जो है ना इसको हिलने नहीं देगा, यानी इसका रनी सा ये देखिए टेक्सचर है। इसको डालने से भी आपको पता लग रहा होगा कि मैंने बहुत थिक नहीं बनाई, लेकिन जब ये ड्राई फॉर्म में आएगी ना तो आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी इसकी लुक और सही होगा। क्योंकि पहले वक्तों में जब लोग दही बनाते थे ना दुकानों पे, तो इसी जो इसकी जो बड़ी सी डिश होती थी ना उसमें बनाते थे। ये देखें ठंडा होने के बाद ना इसकी ये लुक है। इसको 2 दिन भी आप रैप करके रख देना तो इसकी साइड्स वगैरह पानी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ये बर्तन जो है ये पानी पी जाता है। तो अगर इसमें हल्की फुल्की नमी भी होगी ना तो वो नहीं रहेगी। और ये सेहत के हवाले से भी बहुत बेहतर है कि ये बड़ी अच्छी हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है। आप इसको यूज़ किया करें अपने इस तरह की ये खीर वगैरह, दही वगैरह जो है आपका कोई कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं कुछ भी, तो इन बर्तनों को यूज़ किया करें। और एक तो इनका जायका बड़ा डिलीशियस सा जायका हट के होता है, एक खीर का जायका होता है और एक इसमें अरोमा सा होता है इसके बर्तन का। लिहाजा आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।
अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। I want you to work it for me like this.